गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब आपको व्रत पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 में व्रत के बारे में आपको बताया जाएगा। तो व्रत, आप आकृति के बारे में परिचित है। कागज पर गोल आकृति जो होती है वो क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। और ये चारों ओर किसी वृत्ति पर किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर अगर खींची जाए तो ये व्रत होती है। यहाँ से यहाँ तक ये व्रत की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसे हम व्रत की परिधि कहते हैं। ठीक है। अब व्रत की कंडीशन क्या है, स्थितियाँ क्या है व्रत की? अगर थोड़ा और थोड़े इसे व्रत का व्यास कह देंगे और यहाँ से कोई चीज निकल जाए, ये रेखा ऐसी हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी? व्रत की जीवा कहलाती है। ठीक है। व्रत की स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1, व्रत के स्पर्श बिंदु। इस व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली रेखा पर लंब होती है। पहली स्थिति फर्स्ट, व्रत की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। भाषा आप समझे थोड़ी। व्रत की स्पर्श रेखा यानी व्रत को जो छूती हुई रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली यानी जहां पे वो छू रही होगी रेखा पर कैसी होती है? लंब होती है। इस तरह स्थित समझिए इसको डायग्राम से। ये व्रत है ये, और ये इसकी स्पर्श रेखा है। ये जहां पर स्पर्श करती है ये बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। इसे हम पी से शो कर रहे हैं। ये व्रत का ऑरिजिन है और ये व्रत की रेडियस कहलाएगी, त्रिज्या। ये इस पे लंब होती है यानी ये कोण कितने अंश होगा? 90 अंश। यही है स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु यानी इस पर जाने वाली रेखा पर कैसी होती है? लंब होती है। अब चाहे इधर ले लें तब भी बात वही बनेगी। कैसी होगी? 90 अंश होगा। अगर यहाँ का ले रहे तो ये फिर क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है। अब स्थिति नंबर पूरी समझ में आई कि अगर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु है तो ये क्या होगी? लंब होगी। अब स्थिति नंबर 2, बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, कोई दो व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर होती हैं। तो बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर होती है। अगर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों की लंबाइयां कैसी होंगी? बराबर होंगी। फिगर से समझो इसको जरा। ये व्रत है, केंद्र O से कुछ दूरी पर ये बिंदु P है और ये स्पर्श रेखाएं खींची हुई जाती है। इसे A कह सकते हैं और इसे B, और ये बिंदु क्या हुआ?
तो कौन कौन सी बराबर होंगी? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी AP बराबर BP। AP बराबर का हुई है BP। ये दूसरी स्थिति बन रही इसकी, ये दोनों रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है? बराबर होती है। तीसरी स्थिति में वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है, यानी वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से जाने वाली वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। नंबर स्थिति थर्ड है, स्थिति थर्ड, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है, कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, ये है जैसे P, तो ये स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी ना। अगर ये दोनों सिरों को छू जाए, ऐसी कोई स्पर्श रेखा होती नहीं है। अगर ये दोनों सिरे आर पार हो जाए तो ये एक रेखा जरूर कहलाएगी, जिसे हम छेदक रेखा कह देंगे। क्या कह देंगे? छेदक रेखा, वृत्त के आर पार हो जाए। नंबर 4, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्थिति नंबर 4, स्थिति 4, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक, वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इनका कहने का मतलब है कि वृत्त पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। वैसे वृत्त पर अनेक अपरिमित बिंदु होते हैं तो इसकी अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्थिति नंबर 5, स्थिति नंबर 5, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उससे हम केवल कितनी खींच सकते हैं? 2 और केवल 2। ठीक है, यानी कि 2 से अधिक तो हो ही नहीं सकती है, एक खींची जा सकती है। अब एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज है 10.1, रिक्त स्थान है। फर्स्ट क्वेश्चन,
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु खाली है, खाली स्थान है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नंबर 2 में वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अभी हम आपसे कह रहे हैं वृत्त को 2 बिंदुओं से अगर आर पार कर जाए कोई रेखा तो उस रेखा को हम क्या कह देते हैं? खाली स्थान छूटा है, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। नंबर 3, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, केवल 2 हो सकती है समांतर स्पर्श रेखाएं, इसके अलावा नहीं, एक अप एक डाउन में। तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। नंबर 4 में वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और स्पर्श रेखा जहां पे छूते हैं, उभयनिष्ठ मतलब दोनों को बिंदु, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये 4 रिक्त स्थान थे आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 ही था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 1 में वैसे ही लिखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, एक अभी हम देख रहे हैं, आपको क्या है इसका, अभी देखा नहीं उसको। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो वृत्त है, जो बिंदु P जो PQ है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PQ त्रिज्या कितनी दे रहे? 5 सेंटीमीटर। OQ कितनी दे रहे? 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई अभी आपको पता है, ये कोण हम पीछे बता रहे थे कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। अगर ये कोण 90 अंश का है तो ये भुजा फिर क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। अब कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग और प्लस लंब वर्ग, कर्ण 12 वर्ग, अब इसे चाहे 5 का वर्ग और PQ वर्ग, 144 माइनस 25 क्या हुआ? PQ वर्ग। PQ वर्ग बराबर 100, PQ बराबर रूट कितना हुआ? 119। PQ मान कितना होगा? 100। क्वेश्चन नंबर 4 में रचना एक वृत्त खींचिए और वृत्त की एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा। और रचना का काम है, पट्टिकाल का काम है, इसके बाद बताएंगे। अब अगली एक्सरसाइज है, यहीं पे खत्म होती है आपकी 10.2, ठीक है। अब 10.2 के लिए हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर मेरा रिक्वेस्ट है आप देखते रहिए वीडियो बराबर, धीरे धीरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आपको पूरे चैप्टर ऐसे ही निपटाते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्लियर करते हुए चलते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों हमारे सर का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सर के वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।